गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं बात करने वाला हूँ आज इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री क्या होता है और इंडस्ट्री कितने टाइप्स के होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो बच्चे सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 11-12 की, वो 11 में उनका बिजनेस स्टडीज़ जो सब्जेक्ट है उसमें ये टॉपिक है। स्क्रीन पे देख करके आपको समझ में आ गया होगा, थंबनेल देख करके, राइट। तो काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि आप चाहें तो इन सारे वीडियोस के नोट्स आप हमसे बाय कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप अगर मेंबरशिप लेकर के स्टडी करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। मेंबरशिप में आपको 119 रुपीज़, जो कि बहुत ही कम एक अमाउंट है, आप उसमें जुड़ करके, हमारा मेंबरशिप प्लान को जुड़ करके आप जो है नोट्स ऑन अ मंथली बेसिस आपको नोट्स मिल जाएंगे जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, और उनको स्टडी करके आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है हमसे अपने नोट्स जो भी मैं अभी तैयार कर रहा हूँ, आप उनको हमसे बाई कर सकते हो ना मंथली बेसिस, जिसमें आपको ₹500 पे करने हैं, माफ़ी चाहूँगा ₹300 पे करने हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, वो सिर्फ 6 महीने के लिए आपको पेमेंट करना है। 6 महीने में आपको जो है आपके कोर्सेज कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हो तो फिर आपको सिर्फ 1500 पेमेंट करने पड़ेंगे। अगर आपको 6 महीने तक अगर आप पेमेंट करते हो तो 300 करके आपको 6 महीने तक पेमेंट करने, मतलब 1800 आपको पेमेंट करने हैं, राइट। तो ये एक तरीका है जिसके ज़रिए आप कर सकते हो। और दूसरा तरीका था आपका मेंबरशिप वाला, जो कि आपको 12 महीने का मेंबरशिप होता है वो। तो आप जब चाहें उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, बट अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो 12 महीने का अगर आप लेते हैं तो बेहतर होगा, बिकॉज वो पूरा का पूरा कोर्स आपका कवर अप करेगा, राइट। और हर एक महीने मैं जो हूँ नोट्स आपको प्रोवाइड कराता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो मेंबरशिप का प्लान थोड़ा सा सस्ता है, मंथली पेमेंट है, तो बहुत ज़्यादा इसमें बर्डन भी नहीं पड़ता लोगों के ऊपर, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो थोड़ा सा बात हो गया हमारे चैनल के बारे में, मेंबरशिप प्लान के बारे में मैंने आपको बताया, स्पेशली क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स के बारे में, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस टॉपिक के बारे में। और इसके पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने बना दिए हैं, मतलब क्लास 11 के तीनों सब्जेक्ट अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, और क्लास 12 के तीनों सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, ये 6 प्लेलिस्ट मैंने बनाए हैं। सीबीएसई कॉमर्स 11-12 एक हेड है, उसमें उस सेक्शन में 6 प्लेलिस्ट हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अभी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ तो अभी थोड़ी सी कम है, बट धीरे धीरे यहाँ पे बहुत भी ज़्यादा वीडियोज़ ऐड होंगी, राइट। जैसे अकाउंट में अभी 13 वीडियोज़ हैं, बाकी सारे टॉपिक्स में तकरीबन 3 या 4 वीडियोज़ हैं, बट वो मैं धीरे धीरे जो है मैं अपलोड करूँगा और वहाँ पे ऐड करता हुआ चलूँगा, जिससे आपको स्टडी करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहें, ठीक है। तो इंडस्ट्री क्या होता है इस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, इंडस्ट्री जो होता है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स, ठीक है ना। यहाँ पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो, जहाँ पे आप कन्वर्ट करते हो, कन्वर्जन करते हो बहुत सारी चीज़ों का यूज़फुल गुड्स में, जहाँ पे आप यूज़फुल गुड्स बनाते हो, जो वो गुड्स जो कि लोग इस्तेमाल कर सकें, राइट। जनरली द टर्म इंडस्ट्री इज़ यूज फॉर एक्टिविटीज़ इन विच मैकेनिकल अप्लायंसेज एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व। तो इन जनरल इंडस्ट्री का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज़ जहाँ पे जो मैकेनिकल अप्लायंसेस होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर बनाया जाता है, और टेक्निकल स्किल्स का इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है। जनरली हम उसे ही इंडस्ट्री कहते हैं, बट इन अ ब्रॉडर सेंस इंडस्ट्री इज़ समथिंग डिफरेंट, जहाँ पे आप चीज़ों का इस्तेमाल करके उसको यूज़फुल गुड्स बनाते हो। तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मैकेनिकल अप्लायंसेज ही हों, राइट, वो कुछ भी हो सकती हैं। These include activities relating to producing और processing of goods। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें आप गुड्स को या फिर तो प्रोड्यूस करोगे या फिर गुड्स को आप प्रोसेस करोगे, प्रोसेस करके आप उसको नया गुड्स बनाओगे और फिर आप उसको मार्केट में सेल आउट करोगे, ठीक है ना। नीचे देखो, फॉर एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन, ठीक है ना। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या है, वो सारे के सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारे के सारे यूनिट्स जो कि टेक्सटाइल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब टेक्सटाइल गुड्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, कॉटन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, साड़ी, कपड़े, पैंट वगैरह जो भी होता है, वो सारी चीज़ें जो है टेक्सटाइल बिजनेस तैयार करती है। लेकिन वो सारी बिजनेस जो है एक इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, और उसी इंडस्ट्री का नाम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कि कॉटन के जरिए जो भी आप गुड्स बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, वो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत आएगा। सिमिलरली, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वुड इंक्लूड ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स।
है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में वो सारे के सारे फर्म्स आ जाएंगे, वो सारे के सारे बिजनेसेस आ जाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का इस्तेमाल बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है तैयार करते हैं, राइट। तो ये तो बात हो गई इंडस्ट्री किसे कहेंगे और इंडस्ट्री क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं उसके टाइप्स की, ठीक है। मैं ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नोट्स में आपको मिल जाएंगे अगर आपको डीपली स्टडी करना है। मैं सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आप जो है एग्जामिनेशन में इसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाओ, ठीक है। मैं उतना ही आपको बताऊंगा जितना आपके लिए एग्ज़ाम के लिए जरूरी है। मैं पूरा का पूरा बुक आपको रट्टा नहीं मरवाने वाला, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। वो रट्टा मार वाली पॉलिसी यहाँ पे नहीं अपनानी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है ना, ठीक है। स्मार्टली जो है स्टडी करना है, चीज़ों को समझना है और फिर एग्जामिनेशन में उन्हीं सारी चीज़ों को लिख देना है। तो इंडस्ट्री अब 3 तरह की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंडस्ट्री मैंने आपको बता दिया 3 तरह की होती है उसकी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी जिनका इस्तेमाल डायरेक्टली हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, ऐसे इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, पहले देख लेते हैं। दिस इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच इज़ कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स ईटीसी। दे आर डिवाइडेड एज फॉलोज, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ वाली इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी जहाँ पे नेचुरल चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके उनको प्रोड्यूस किया जाता है, उनसे बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी बनाई जाती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आज अब वो रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ आपके पेड़ पौधे नहीं होंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स तो डेफिनेटली होंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम कहेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री का हिस्सा। दे आर द पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। नाउ प्राइमरी इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, है ना, जहाँ पे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, ठीक है ना। दीज इंडस्ट्रीज़ एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ये इंडस्ट्रीज़ वो सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से प्रोडक्ट्स को निकालती हैं, है ना, प्रोडक्ट्स को नेचुरल सोर्सेज से निकालती हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है निकालना, कहीं से निकालना, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल्स दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ जियोग्राफिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो ज़्यादातर वही मटेरियल सप्लाई करती हैं जो कि जियोग्राफिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट का हिस्सा होती हैं, ठीक है। उसी इन्वायरमेंट का हिस्सा होती है जहाँ से उसको निकाला जाता है। प्रोडक्ट्स, माफ़ी चाहूँगा, Products of these industries are usually transformed into many other useful goods by manufacturing industries। अब जो वहाँ से प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, जो चीज़ें निकाली जाती हैं, उसको फिर प्रोसेस करके उनको ट्रांसफॉर्म करके अच्छे तरह के गुड्स बनाए जाते हैं, उससे यूज़फुल गुड्स बनाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल जो है लोग करते हैं। तो ये तो हो गया एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो जेनेटिक यहाँ से पता चल रहा है कि ये थोड़ा बहुत जो है दवाओं से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है ना। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज़ इन फर्दर रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसका इस्तेमाल जनरली उन चीज़ों में किया जाता है जब आप प्लांट्स और एनिमल्स को फर्दर यूज़ करने के लिए, फर्दर रिप्रोडक्शन उसमें जो है करते हो, उसको लगातार यूज़ करते रहने के लिए आप उसमें फर्दर रिप्रोडक्शन करते हो, ताकि उसका जो है शेप, आकार वगैरह सब कुछ चेंज होता रहे और फिर जो है आप उसका इस्तेमाल जो है लंबे समय तक आप कर सकें। सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज। अब देखो जो सीड्स, अब देखना, हम एक तरह का पौधा पहले होता था या अभी भी होता है, और बाद में देखना वो पौधा जो है डिफरेंट तरीके का हो जाता है ना। एक ही पौधे में देखना अलग अलग तरीके के फूल होने लगते हैं, जबकि वो पौधा एक चीज़ का है लेकिन उसमें फूल अलग अलग तरीके का हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब उसमें जेनेटिक बदलाव किए जा रहे हैं, उसमें उसको म्यूटेशन किया जा रहा है, 2 प्रोडक्ट्स को एक साथ मिला करके जो है उसमें तीसरा एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो इसको रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। रिप्रोडक्शन के लिए आप 2 जीन्स को मिला करके आप नया एक तरह का जीन जो है आप तैयार कर रहे हो। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। और इसका इस्तेमाल जो है लॉन्ग रन में, मतलब लंबे समय तक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे रिप्रोड्यूस चीज़ों को किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई प्राइमरी इंडस्ट्री के 2 पार्ट की, जो कि था आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ और जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ की। किन सारे इंडस्ट्रीज़ को हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ बोलेंगे? दीज आर कंसर्न्ड विद द यूजिंग मटेरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेट, ठीक है ना। तो इसका ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है,
ठीक है। प्राइमरी स्टेट में जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट की गई थी उनका इस्तेमाल आप किस तरीके से करोगे, कहाँ पे करोगे, उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे उसे हम कहेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच मटेरियल, वो जो मटेरियल आपने निकाला था उन सारी चीज़ों को ये प्रोसेस करता है टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाई अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ठीक है। तो आपने फर्स्ट फेज में प्राइमरी इंडस्ट्री में आपने क्या किया, आपने एक्सट्रैक्ट को निकाला। सेकेंडरी इंडस्ट्री में वो जो एक्सट्रैक्ट आपने निकाल के रखा था उसको आपने फर्दर आपने उसको प्रोसेस किया, उसको अच्छे तरीके से तैयार किया और तैयार करने के बाद उसको फाइनल कंजम्पशन के लिए मार्केट में उतार दिया। ठीक है। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री, है ना। आयरन ओर में से आयरन को निकालना, कच्चे लोहे में से लोहे को निकालना क्या है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री का हिस्सा है। और निकालने के बाद उससे लोहे के सामान बनाना, अलग अलग चीज़ें बनाना सेकेंडरी इंडस्ट्री का हिस्सा है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय योर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ आयरन्स, रॉ आयरन्स को आप फर्दर प्रोसेस करके आप स्टील तैयार कर रहे हो, है ना। तो वो क्या कहलाया, वो आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाया, सेकेंडरी इंडस्ट्री का वो पार्ट कहलाया। ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में बी फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को देखो हम लोग दो तीन भागों में बांट सकते हैं, एक करके देखेंगे। प्राइमरी को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, एक्सट्रैक्शन और जेनेटिक। सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम लोग बांट सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में और जी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। ओके। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वो सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी जो कि इन सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड दस क्रिएटिंग फ्रॉम यूटिलिटीज़। तो ये वो सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि एंगेज होती हैं क्या करने में, रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है। तो इनको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दे ब्रिंग आउट डाइवर्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ये जो है डिफरेंट तरह के जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं दैट वी कंज्यूम, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, और यूज़ थ्रू द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और पार्टली फिनिश्ड मटेरियल्स। और इसका इस्तेमाल जो है एक तरीके से किया जाता है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके, रॉ मटेरियल का कन्वर्जन करके, या फिर जो पार्टली फिनिश्ड मटेरियल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में अब थोड़ा बात कर लेते हैं। दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये वो सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। नॉट ओनली बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एज वेल एज टनल्स एंड कैनल्स, ये वो सारी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल जो है जिसको बनाने का काम जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ करती है, और इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। और ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ का हिस्सा है। राइट। प्राइमरी में दो था, मैंने फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने इंडस्ट्री पढ़ा कि इंडस्ट्री क्या होता है, फिर इंडस्ट्री के तीन भाग होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी के दो भाग थे, एक्सट्रैक्टेड और जेनेटिक। राइट। सेकेंडरी के दो भाग हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है। तीसरा पॉइंट है टर्शियरी इंडस्ट्री, इसको अगर आप कर लेते हो तो फिर आपका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो टर्शियरी इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड। अब ये वो सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये वो सारे काम होते हैं, ये वो सारी इंडस्ट्रीज़ वाले काम होते हैं जो कि फर्स्ट और सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री है, उसको फैसिलिटेट करने का काम करते हैं, उसको हेल्प करने का काम करते हैं। ठीक है। तो इसको फिर से पढ़ लो। दीज आर कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज, ये सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को, एज वेल एज ये वो एक्टिविटीज़ भी करवाती हैं, साथ की एक्टिविटीज़ जो कि ट्रेड से रिलेटेड है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटीज़, ये इंडस्ट्रीज जो है सर्विस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं एज बिजनेस एक्टिविटीज़। दिस मे बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉमर्स बिकॉज एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दीज एक्टिविटीज़ असिस्ट ट्रेड। ठीक है ना। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को भी जो है बिजनेस का एक पार्ट कहा जा सकता है, कॉमर्स का एक पार्ट कहा जा सकता है, बिकॉज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो होती हैं, जहाँ पे आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, वो भी एक तरीके से ट्रेड को की एक्टिविटी है या फिर ट्रेड करने में वो असिस्ट करती है। राइट। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो टर्सरी इंडस्ट्री का हिस्सा कहलाएंगी। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, इंक्लूड इन दिस कैटेगरी आर, कौन से वो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, कम्युनिकेशन है, पैकेजिंग है और एडवर्टाइजिंग है। ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि टर्शियरी इंडस्ट्री के लोग जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो करते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको इंडस्ट्री के बारे में बताया। तीन तरह की इंडस्ट्री होती है,
ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी के दो भाग थे, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। दूसरा था सेकेंडरी, सेकेंडरी के दो भाग थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। और तीसरा था टर्शियरी इंडस्ट्री, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। टाटा, बाय बाय।